यहाँ पूछा गया है इफ द डिनोमिनेटर of a fraction is multiplied by 2 and if the numerator is increased by 2, if the fraction become 1 by 2, if instead a number is multiplied by 2 and the denominator is increased by 2, it becomes 6 by 7. What is the sum of the numerator and denominator of the original fraction? तो हमसे ये पूछा गया है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं। यहाँ कहा गया है, पहले तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों उसके अनुसार हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि न्यूमरेटर में +2 ऐड किया गया है और डिनोमिनेटर में 2 से गुना किया गया है, तो फ्रैक्शन 1/2 हो गया है। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं, तो इसीलिए न्यूमरेटर हम यहाँ लिख सकते हैं 1 - 2 = -1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। तो नेगेटिव फ्रैक्शन नॉट पॉसिबल, है ना, यह नॉट पॉसिबल है। तो अब हम क्या काम करते जाएंगे कि इस 1/2 को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, माने हम उसको करते जाएंगे। हालांकि अक्सर 4 टाइम या 3rd टाइम में ही आंसर आ जाता है, लेकिन अगर कभी कभार नहीं होता है तो हम उसको बढ़ाते जाते हैं, है ना। तो अब हम एक जो हाफ को 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना करते जाएंगे। चलिए, तो यदि हम 2 गुना करें, है ना, यदि हम इसको अब 2 गुना करें तो क्या होगा? तो अगर हम 2 गुना करते हैं 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा n + 2/d × 2 = 2/4, यानी n = 0 और d = 2, है ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऊपर में 0 आ गया और नीचे में 2, तो ये 0 हो गया, जो कि पॉसिबल है नहीं। जबकि यहाँ दिया गया है कि उसका वैल्यू 1/2 है, तो 0 कैसे हो सकता है? तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। अब हम इसको 3 टाइम करेंगे, 3 टाइम करते हैं तो n + 2 / d × 2 = 3/6, यानी n = 1 और d = 3, है ना। तो इसीलिए n + d = 4। 4 ऑप्शन में है तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में 11 है, 8 है, 7 है, 6 है, तो ये भी संभव नहीं है। तो 4 टाइम करके देख लेते हैं। तो n + 2 4 टाइम कर देंगे, तो 4 टाइम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4/8, यानी n = 2 और d = 4, यानी n + d = 6 है। सिक्स तो है, लेकिन वहाँ कहा गया है 6 आ गया, तो 6 ऑप्शन में है, राइट। 6 ऑप्शन में है तो क्या 6 ही आंसर होगा? अब आप कहेंगे कि सर ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स हम क्यों करेंगे, इसका क्या औचित्य है करने का? तो इसका औचित्य ये है करने का, क्योंकि अगर आप प्रोसेस से जाएंगे तो वह काफ़ी टाइम लगेगा। पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के फिर 2 वेरिएबल है, फिर उसका वैल्यू निकालेंगे, तब उसको पुट करेंगे, फिर n + d का वैल्यू निकालेंगे। ये डायरेक्ट मेथड है।
डायरेक्ट मेथड में होता है जो फ्रैक्शन होता है उसको जो वैल्यू दिए होता है तो हम उसको उससे हम डायरेक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। उससे निकालने के लिए ऑप्शन के अनुसार हम चलते हैं, जो ऑप्शन दिए हुए है उसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसके नज़दीक कैसे पहुंचे। तो हम उसको 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम करते जाते हैं, और जब जब तक करते जाएंगे जब तक कि हम उसके नज़दीक में ना पहुंच जाए। तो ये प्रैक्टिस से होगा कि हम उसके नज़दीक के वैल्यू डायरेक्ट कैसे सोच पाएँ। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई सोच नहीं पाएंगे। हम तो चूँकि बेसिक से बता रहे हैं कि किस तरह से सोचा जाए, ताकि आपके पास सोचने की शक्ति आ जाए, है ना। तो n+d का वैल्यू 6 आ गया। तो चलिए अब दूसरा कंडीशन, एक तो ऑप्शन में मिल रहा है, तो अब चलते हैं दूसरा कंडीशन भी वेरीफाई करके देख लेते हैं, है ना। तो दूसरा कंडीशन हम देखते हैं वेरीफाई करके। तो दूसरा में कहा गया है कि इफ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक, यानी यहाँ से हम पा रहे हैं कि 2/4 है, तो यहाँ कहा गया है दूसरे कंडीशन में देख रहे हैं कि यहाँ कहा गया है कि इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाई 2, यानी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 2, और इंक्रीज बाई 2, इंक्रीज बाई 2 कर दिए तो कितना आ गया 4/6, 4/6 आ गया। 2 से गुना कर दिया जाता है तो वह बिकम 6/7 हो जाता है, जबकि वहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि वह फंक्शन जब न्यूमरेटर में 2 से गुना किया जाता है और डिनोमिनेटर में 2 बढ़ा दिया जाता है तो वह फंक्शन 6/7 हो जाता है, जबकि हमको कितना आ रहा है 4/6 आ रहा है। तो यानी सेटिस्फाई नहीं किया। जब सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब कि ये भी वैल्यू नहीं होगा, इसके मतलब नॉट पॉसिबल। अब हम 5 टाइम करके देखेंगे, है ना। अब हम 5 टाइम करके देखते हैं। तो 5 टाइम करके देखते हैं तो 5 टाइम में क्या आ जाएगा, 5 टाइम में आ जाएगा 5/10, है ना। n/d = 5/10 आ जाएगा, 5/10 आ जाएगा, यानी n का वैल्यू आ जाएगा 3 और d का वैल्यू आ जाएगा 5, है ना। तो अब हम देखते हैं दूसरा कंडीशन लगा के देखते हैं कि न्यूमरेटर में 2 से गुना कर दिया जाए और डिनोमिनेटर को 2 बढ़ा दिया जाए तो वह फंक्शन 6/7 हो जाता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ 6/7 आ गया, यानी दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। इसीलिए n+d का जो वैल्यू है 3 + 5 = 8, ये होगा दोस्तों। यदि इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट रह गए हों तो आप अवश्य कमेंट करें, हम उसका हार्ड जरूर देंगे, राइट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका आंसर 8 होगा। थैंक यू।